हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभा बुटीक 675 में। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ब्लाउज की कटिंग, वो भी सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो मेरा वीडियो में एंड तक बने रहें, यदि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, रही नाप 16.5 इंच लंबाई है और 42 इंच चेस्ट है, तो 42 के आधे 21 हुए। और ये रही कमर, तो हमारी 17 इंच कमर है। तो 34 कमर है, 34 के आधे हो गए 17 इंच। तो मेरे कमर है ये। और 9.5 इंच बाजू है, 9.5 इंच बाजू है। और 14 इंच मोड़ी है। तो मेरे को इसी नाप से कटिंग करनी है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, यदि आपको समझ में आएगा कि ब्लाउज कटिंग कैसे होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट में हुक है, तो मेरे को जो जॉइंट वाला है ये अब मेरे आगे सामने रखना है। जो किनारी है वो मेरे को सामने रखनी है, ठीक है। तो ये सीधा कर लेना है इस तरीके से। कपड़ा तिरछा होता है, थोड़ा सा इसको सीधा करना पड़ता है। ये मेरे को मार्जिन रखना है ½ इंच। जो मैं हुक की पट्टी लगाऊंगा तो मेरे को उसके लिए ये ½ इंच का मार्जिन रखना है। और 1.5 इंच मार्जिन जो है मेरे को नीचे लेना है फोल्डिंग के लिए। तो इस तरीके से मैं इसको भी सीधा कर लेंगे। तो आपको भी इस हिसाब से कटिंग करना है। तो ये 16.5 इंच है, तो मेरे को 17 इंच रखना है। तो ये 17 इंच पे निशान लगा लेना है। इस टाइप से आपको सीधा कर लेना है। ये तीरे का निशान है, तो तीरा मेरे को रखना है। तो ये फ्रंट रहा हमारा। देखिए, फ्रंट है हो गया मेरा। तो फ्रंट का गला है 7 इंच, तो मेरे को 7 इंच रखना है गला सामने का। तो मेरा 17 इंच लंबाई हो गई। और 6 इंच तीरा रखना है, क्योंकि ये बैक गला डीप है, इसलिए मेरे को 6 इंच ही रखना है। 6 इंच इधर आर्मोल का निशान लगा लेना। यहाँ से भी मेरे को सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ से भी सीधे करना है। जितना मेरे को तीरा का निशान लगाना है उतना ही मेरे को आर्मोल का ही निशान लगाना है। इस टाइप से आपको गोलाई कर देनी है। तो चेस्ट हमारा 42 के आधे हो गई 21 के आधे 10.5 हो गया। तो मुझे 10.5 पे निशान लगा लेना है। और प्लेट का निशान है 1 इंच का। और ये है 11.5 इंच पे डेड पॉइंट का निशान है। नीचे की जो डेड पड़ती है तो उसका 11.5 इंच पे हमें यहाँ से ये सीधा कर लेना है। इसलिए मेरे को डेड डालनी है, डॉट पड़ेंगी। तो एक डॉट ये हो गई, एक ये हो गई डॉट, और एक ये हो गई। तो मेरे को 4 डॉट डालनी है। तो पौने 2-2 इंच का मेरे को इसकी गैप रखनी है। इस तरीके से मैं प्लेट का निशान लगा लेना है। इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो वो कटिंग जो है अपनी नाप से करेंगे, ये हमारी नाप है। लेकिन जो जो भी तरीका है वो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो डट का निशान लग चुका है नीचे करीब 2 इंच का। और इसी से हिसाब से मेरे को सामने प्लेट का निशान लगा लेना है। ये साइड की प्लेट हो गई। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा ब्लाउज की कटिंग। ऐसे वीडियो में बने रहें। ये आर्मोल का हो गया प्लेट। मुझे आर्मोल में कम से कम 1.25 इंच की प्लेट का निशान लगा लेना है। 1.25 इंच गहरी प्लेट। ये मेरी कमर है 17 इंच है, तो 34 इंच। तो 34 के चौथिया हो गए 8.5। मुझे 8.5 पे लगा लेना है। और प्लेट है हमारी
2.25 इंच की। तो मैं 2.25 इंच प्लेट के आगे लगा लेता हूँ निशान। इसे मार्जिन में उसमें प्लेट में दबाना है और यहाँ से मैं सीधा कर लेना है। जो प्लेट्स जितनी प्लेट पड़ेगी उतना एक्स्ट्रा लगेगा कमर का निशान। तो 2-2.25 इंच का मेरे को मार्जिन ले लेना है लूज टाइट के लिए। इस हिसाब से आप भी लगा सकते हैं निशान। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा आपको। तो ये 17 इंच कमर हो गई, ये हमारा 21 इंच चेस्ट हो गया, ये हाफ हाफ है। तो मेरे को इस हिसाब से निशान लगा लेना है। देखिए निशान लग गई, यहाँ सीधा कर लेता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा था तो उसको हटा देना है काट के। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, ये गारंटी में ले रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता है इस हिसाब से कटिंग। तो यहाँ से आपको सारे में चटका मार लेना है, जितना जितना मेरे को गहरी प्लेट डालनी है। अरे क्या फांसी है। उस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। लाल लाल भी ग्रीन ग्रीन साफ सब नजर आ रहा है। ये मैंने अपने नाप से हिसाब से कटिंग करी है, आप अपनी नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये मेरा फ्रेंड कट चुका है, अब मेरे को बैक काटनी है। तो मेरे को इस तरीके से इसको बिछा लेना है, इसलिए बैक में हुक है। तो मेरे को इस तरीके से घुमा लेना है। पहले मैंने किनारे की तरफ से कटिंग करी है, जॉइंट की तरफ से, अब मेरे को इधर से कटिंग करनी है। हिसाब से जितना मार्जिन है ये मेरे को निकाल लेना है, जो ½ इंच का है, क्योंकि ये हुक पट्टी लगी है जी इसमें, इसलिए निकाल लेना है। और 1.25 इंच कंधी एक्स्ट्रा रखी जाती है फ्रंट से, तो मेरे को 1.25 इंच कंधी मैंने एक्स्ट्रा रख दी। और 1.25 इंच नीचे कम करके काटना है मेरे को, क्योंकि मेरी साइड की प्लेट जो पड़ेगी तो उसमें कवर हो जाती है, इसलिए इस तरीके से सीधा कर लेना है आपको भी। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया हमारा। तो इस टाइप से आप भी मार्जिन इतना ही रख सकते हैं। आराम से जाइए। ये आर होल का हो गया निशान बैक का मेरा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैक का निशान लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं इस तरीके से इसको उंगली से। अब ये जो आर होल का निशान है ये पौना इंच या तो 1 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। किनारे छोड़ना है बैक से। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये मेरा चेस्ट है तो 1.25 इंच की प्लेट है, तो मेरे को इस तरीके से इसको दबा लेनी है। इसमें जितनी गहरी डालनी है प्लेट उस हिसाब से आप इस तरीके से डाल के प्लेट इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं आप। ये गारंटी ले रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, इतनी अच्छे तरीका है जो हमारा ब्लाउज का कटिंग का। तो आप भी इसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ब्लाउज कट चुका है ये। अब हमें बैक का निशान लगाना है। बैक का जो निशान लगाते हैं प्रॉपर लगाते हैं चेस्ट का निशान। तो 21 इंच चेस्ट है तो मेरे को 10.5 इंच रखना है। तो मैं 10.5 पे लगा लेंगे निशान। अब ये डेट डाल देंगे हम 11 इंच पे, 4 इंच गैप रखेंगे इधर से। थोड़ा आगे करके लगाओ आप। इसको मार्का कर लेना है सीधा। तो इस तरीके से मार्का लगा लेंगे हम सीधा इसको। अब मेरे को ये गहरी प्लेट ज़्यादा नहीं डालनी है, 1.5 इंच की प्लेट डालनी है, ज़्यादा नहीं। मैंने ये 1.5 इंच की प्लेट का निशान लगा दिया है। और ये मेरा चेस्ट और कमर का निशान सीधा कर लेना है इस हिसाब से आपको। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज की कटिंग हो गई है। बैग लिख दो बैग।
इस हिसाब से आप भी कटिंग कर सकते हैं। बाजू नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो ऐसे कर दो। ये रहा हमारा मेन पल्ला, वो अस्तर था, ये मेन पल्ला है। मेरे को मेन पल्ला इस पे काटना है रख के, इस हिसाब से जोड़ वाला अपने सामने रखेंगे तो इस हिसाब से रख के कटिंग कर सकते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज है ये, तो पहले मेरे को अस्तर ही काटना पड़ता है, उसके बाद में मेन पल्ला कटता है। इस तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फ्रेंड कट चुका है ये प्रॉपर। काट दो, पास से कर दो, पास में सही है। वीडियो में एंड तक बने रहें, जब भी आपको समझ में आएगा। तो मेरे को बैक काटनी है, बैक है कढ़ाई वाली, तो इसमें ब्रोड ज़्यादा होता है तो उसको ब्रोड भी कम करा जाता है, लेकिन इसमें गला छोटा है। अब इस तरीके से इधर भी देख लेना इसको, बराबर रख के इसको। अब इधर ये हमारी बाजू, लेकिन हम जो प्लेन दिख रहा है गले के ऊपर, तो ये मेरे को एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए बैक का गला छोटा पड़ रहा है, इसलिए तो मैं इस हिसाब से इसको बैक बिछा लेंगे। और मेन पल्ला छोटा है तो मेरे को जोड़ लगा के इसको बड़ा करना है, तो वो जब हम सिलाई करेंगे तब मैं आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से बैक भी कटिंग कर सकते हैं। ब्रोड ज़्यादा है तो इसको ब्रोड कम करना है मेरे को, तो यहाँ से 3 इंच ब्रोड, 6 इंच ब्रोड रखना है तो 3 इंच पे निशान लगा देंगे हम। उस हिसाब से हमें अस्तर बिछाना है, इस हिसाब से अस्तर बिछाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको कटिंग कर देते हैं। तो आप भी इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मेरी बैक भी कट चुकी है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।